वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज आपका जो पेपर हो चुका है आपके गणित का कक्षा 10वीं का। तो आज आपका जो पेपर हुआ है यानी कि 13 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ है आपके गणित का, मैथ का, वही मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इस पेपर को अगर आप चाहते हैं कि हमारे कितने क्या सही हुई हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इस वीडियो को एंड तक। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आपको सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड्स भी आंसर का पता लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो समांतर श्रेणी एपी का -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो इसका आंसर आपने कैसे निकाला होगा। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसका आंसर उससे आपका क्या निकल कर आएगा, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल है। तो थेल्स का समयकाल आपको यहाँ पर पूछा गया है इसका। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या कुछ आया है इसका आंसर। ठीक है, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन सभी के आंसर उपलब्ध कर पाऊँगा जो आंसर छूटेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी का आलेख का प्रकार होता है। तो ये जो आलेख का प्रकार होता है क्या होता है ये आपका होता है यहाँ पर परवलय वाला। ठीक है, परवलय आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको रैखिक समीकरण युग्म को आश्रित एवं संगत होता है। संगत कब होता है, तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि आपका सी नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि, तो इसका आपका जो राइट उत्तर रहेगा वो ये आपके डी नंबर का रहेगा। b² - 4ac लेस देन 0 आपका सही उत्तर रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके आगे वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दी गए इनके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद इससे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, ये आपके सही जोड़ी में क्लियर करवा देता हूँ। सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है हमारा θ/360 πr²। ठीक है, ये आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद आप अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। sin² 25 डिग्री प्लस cos² 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्री दे रखा है, यानी साइन इसको थीटा प्लस कोस इसको थीटा आपका क्या रहता है, जी आपका 1 रहता है, यानी 1 रहता है। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन θ/कोस थीटा लिख सकते हैं। तो आपका ए नंबर का इसका सही उत्तर आएगा। सेक इसको θ-1 आपका क्या रहता है, tan² थीटा रहता है। अगर आपने देखा होगा कि tan² 1 प्लस tan² थीटा को हम क्या लिख सकते थे, sec² थीटा। तो 1 प्लस का 1 इस तरफ गया तो माइनस का 1, यानी कि sec² θ-1 को हम क्या लिख देंगे, tan² थीटा। tan 30 डिग्री का मान आपका क्या रहता है, tan 30 डिग्री का मान आपका यहाँ पर जैसे कि देखो tan 30 डिग्री का मान आपका रहता है यहाँ पर 1/√3। tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है। इस वाले पे गलती मत करना, नहीं आप ये लगा लो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ आगे के क्वेश्चंस, यानी कि प्रत्येक का एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। किसका गुणनफल का लिखना है, तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। योगफल का आपका पूछते तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, लेकिन गुणनफल का पूछा है c/a रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा गया है ब्रश के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो कर लीजिएगा, आप मैच करना चाहो तो मैच कर लीजिएगा। हमने क्या लिखा है, तो वही बिंदु जहाँ रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, वही बिंदु जहाँ पर क्या रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझा दूँ। देखो ये मान के चलो एक रेखा आपको यहाँ पर निकल गई, तो ये हुए आपका बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु ने टच किया तो हुए
बिंदु जहाँ रेखा वृत्त को टच कर रही है तो क्या कहलाएगा, तुम्हारा ए वाला बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, ये आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। इससे पहले आपको एक और दे रखा है, सॉरी जो दे रखा है, एक वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र जो क्या रहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपका ए ही रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, मतलब थेल्स प्रमेय पूछा है, ये थोड़ा नाम चेंज कर दिया लेकिन वास्तव में कौन सी थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का कथन मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है, एक त्रिभुज के भुज के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एक बार और बोल रहा हूँ, एक त्रिभुज की भुज के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, आपकी वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही हमारा थेल्स प्रमेय का कथन है। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो हो जाएगा आपका वही सरल रेखा जो किसी वक्र को कम से कम दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, वही क्या कहलाती है, आपकी छेदक रेखा। इसके बाद आपको क्या कुछ बच रहा है इसमें, आपका ये बच रहा है सत्य वैसे भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि आपको दे रखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का ये सत्य आपका दी गए परीक्षणों में हुए मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। सबसे अधिक बार आता है वो माध्य नहीं कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, सत्य रहेगा आपका ये आपका सत्य रहेगा। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर नहीं कहते, ठीक है। सत्य आपका एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है सत्य है, अनिश्चित की घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित की क्या होती है, आपकी 1 होती है। इसके बाद आपको क्या कुछ बच रहा है, इसमें बच रहा है आपका सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी क्या होते हैं, समबाहु या त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई के लिए √3 एक क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। x की उच्चतम घात आपकी 1 हो जाएगी। हल करने का द्विघात सूत्र मैंने आपको नोट करवाया था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बच रहे हैं, इनके आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम की मदद से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, और आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक अप्स कर दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।